मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमिश्नर, आईजी और जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस सिलेंडरों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आम जनता को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्थिति का फायदा उठाकर आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों और तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सरकार ने डीजल को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त करने और पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती का फैसला लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बीच यह फैसला आम जनता को राहत देगा। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए किया जाना और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए को घटाकर 0 रुपया करना स्वागत योग्य कदम है। और इस तरह से एक बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक परिस्थितियों में जनता को एक बड़ी राहत दी है। रामनवमी के पावन अवसर पर पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी की भारी कटौती ये जनता को बड़ी राहत है। इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय करके रामनवमी के दिन देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और सरकार जनता को गुमराह कर रही है। कुछ नहीं है, ये 5 राज्यों में चुनाव चल रही है, इसको लेकर ये इस तरह की सरकार नौटंकी कर रही है। एक तरफ 60 रुपए गैस का रेट बढ़ा दिए, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, और 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा है। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा, ये तय मान लीजिए, क्योंकि सरकार का मकसद है कि सत्ता हासिल करना। इसलिए इस तरह की ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना ये सरकार की प्रोपोगेंडा है। देखिए, इस चीज को तो शुरू से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे थे कि आने वाला समय में गैस, पेट्रोल, डीजल की किल्लत आने वाली है। सबसे पहले तो कांग्रेस को इन्होंने हमेशा अफवाह फैलाने का नाम से भ्रमित करते रहे देश की जनता को। अब प्रधानमंत्री स्वयं सदन में, दोनों सदनों में स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाला समय में कोरोना जैसे आपातकाल स्थिति बन सकती है। मतलब आपने स्वीकार कर लिया जो कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे। जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण थाना पुलिस ने डकैती के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। घटना 19 मार्च को राहौद निवासी सुदीप कुमार के घर पर हुई थी, जहां 4 आरोपियों ने घुसकर मोबाइल सहित 81,000 रुपए का सामान लूट लिया और विरोध करने पर मारपीट की। एक आरोपी प्रियेश बर्मन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस ने अब रवि निर्मलकर उर्फ बिल्लू और श्याम जी सिन्हा उर्फ बूटी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रिंग रोड नंबर 2 में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर स्कूटी पंचर होने के कारण रुकी युवती के गले से करीब 1 तोला सोने की चेन झपट ली थी और फरार हो गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ लिया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 23 तारीख की घटना थी जिसमें महिला जो है स्कूटी से जा रही थी, तो उस पे 2 लोगों ने उसका जो चैन है छीन के भाग गए थे, जिसपे सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी, लगातार प्रयास कर रहे थे। इसमें दोनों आरोपियों को अरेस्ट करने में हमें सफलता मिली है। उनके पास से जो ये लोग छीन के लेके गए थे चैन, उसको पूरा 100% बरामद किया गया है। दोनों क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? सुनसान इलाके से निकलते हैं, सोने की चेन जैसे अन्य सवाल पहले रहते हैं।
बिल्कुल हम लोग हालांकि पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार चल रही है, फिर भी काफ़ी एरिया बड़ा होने से लोगों को अपनी पर्सनल सावधानी भी थोड़ी सी रखनी चाहिए कि सुनसान खाली एरिया से जब निकलते हैं तो वो थोड़े से अलर्ट रहें कि कोई उनको पीछा तो नहीं कर रहा है, ताक में तो नहीं है, और कोशिश करें कि कीमती सामान लेकर ऐसे सुनसान और निर्जन इलाकों पे ना जाएं। राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करी में शामिल एक महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मरवाही शमशान घाट इलाके में दबिश देकर संदेही महिला को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम मनसा पांडे निवासी दुलारी नगर बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से अलग अलग पैकेटों में रखा 2 किलो 408 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 25,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उसी प्रकार से एक महिला है मनसा पांडे, उसके पास से लगभग 2.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, उसकी भी जब्ती की गई है। उसमें पृथक से एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरणों की विवेचना की जा रही है। इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है। पूछताछ में इनसे जो जानकारियाँ मिली हैं उसके आधार पर हमारी विवेचना आगे बढ़ रही है। बिलासपुर पुलिस ने शहर में हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए एक संगठित चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसीसी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी करने वाले और खरीदार समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए कीमत की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की है। सभी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। रायपुर की कोतवाली पुलिस ने नेहरू नगर में संचालित हाईटेक गांजा फैक्ट्री मामले में फरार आरोपी मनीष वर्मा उर्फ बिरजू को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर मुकेश बनिया का करीबी बताया जा रहा है। इससे पहले पुलिस ने कार्रवाई कर 7 किलो 397 ग्राम गांजा, पैकिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरण जब्त किए थे। पूछताछ में गांजा तस्करी के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस आरोपी से सप्लाई चेन और अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर रही है। देखिए, कमिश्नरेट रायपुर के द्वारा नशे पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है। एक तो पुराना बदमाश है मनीष, उसके कब्जे से लगभग 7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। महासमुंद जिले के बागबहरा नगर पालिका ने डिजिटल इंडिया की दिशा में नई पहल करते हुए शहर के हर घर, दुकान और शासकीय भवन के बाहर डिजिटल नंबर प्लेट और QR कोड लगाना शुरू किया है। मेरे घर की पहचान अभियान के तहत प्रत्येक मकान को यूनिक ID दी गई है, जिसमें वार्ड नंबर, मकान मालिक का नाम और मकान की जानकारी दर्ज है। QR कोड स्कैन करते ही नागरिक संपत्ति कर, जल कर भुगतान, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु, निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित करीब 26 सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकेंगे। इस पहल से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल, नगर पालिका अध्यक्ष। हमारे बागबहरा के विभिन्न वार्डों में 6,141 डिजिटल प्लेट लगा हुआ है, जो उसको मोबाइल से स्कैन करने पर उसको मतलब उसका डिटेल पूरा आ जाता है और अपने जो टैक्स हैं उसको पटा सकते हैं, जैसे कि नल टैक्स, मकान टैक्स, विभिन्न टैक्स हैं जिसको आप लोग आसानी से पटा सकते हैं मोबाइल के जरिए से। नगर पालिका आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नगर पालिका बागबहरा क्षेत्र अंतर्गत सभी मकानों में लगाया गया। यह हमारे छत्तीसगढ़ शासन की नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत सभी मकानों को एक डिजिटल नंबर देना। इसका सबसे फायदा यह है कि आप घर बैठे आपको अपना प्रॉपर्टी का नाम, उसका संपत्ति कर, समेकित कर, नल जल कर, कितना बकाया है, कितना चालू मांग है, ये सारा चीज आपको एक क्लिक के माध्यम से QR कोड जैसे ही आप स्कैन करेंगे एक क्लिक के माध्यम से आपको तत्काल पता चल जाएगा। इसमें आपको नगर पालिका आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे कहीं से भी आप अपना ऑनलाइन पे कर सकते हैं। दुर्ग पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों के नाम पर ठगी और अमानत में खयानत करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी मां लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से कारोबार चला रहे थे। आरोपी कार मालिकों से एग्रीमेंट कर गाड़ियां किराए पर लेते थे, लेकिन उन्हें किराया नहीं देते थे और वाहनों को अन्य लोगों के पास गिरवी रख देते थे। शिकायत के बाद मोहन नगर थाना और ACCU की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने स्कॉर्पियो, थार, अर्टिगा, बलेनो और वर्ना समेत 9 4 पहिया और 1 बुलेट सहित कुल 10 वाहन जब्त किए। FIR दर्ज होने के बाद मोहन नगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच दुर्ग की पुलिस
संयुक्त तौर पे इसमें काम कर रही थी। तो उसमें CDR एनालिसिस और IMEI रन के तहत जो नंबर्स और लोकेशंस प्राप्त हुए, उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। जिस तरीके से लगातार टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा गाड़ी हायर करके लोगों को किराए पे देना, उसके बाद गिरवी रख देना या बेच देना, तो पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूर एंड ट्रेवल्स हैं जो सेल्फ ड्राइविंग मोड पर लोगों को गाड़ी किराए पे देते हैं। हाँ, मेरी एक अपील ज़रूर है जितनी भी जनता इसे देख रही है उनसे, कि जब भी आप गूगल में कोई भी टूर एंड ट्रैवल्स के लिए सर्च करते हैं और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए सर्च करते हैं, तो प्लीज़ उससे वेरीफाई करिए, उसका पास बैकग्राउंड चेक करिए, उनके जो मालिक हैं उनके बारे में चेक करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और बहुत सारे प्रार्थी ऐसे होते हैं जो खुद फाइनेंस करके अपनी गाड़ियां लेते हैं और उसे किसी टूर एंड ट्रैवल्स वाले को देते हैं, इसके एवज में कि उन्हें कुछ भाड़ा मिलेगा, उससे ही वो जो किस्त है पटा लेंगे, लेकिन फिर वो डबल तरह से फंस जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी भी चली जाती है और वो किस्त भी पटा नहीं पाते, बैंक का भी दबाव आ जाता है। तो इससे मेरा दरख्वास्त है और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे टूर एंड ट्रैवल्स वालों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें और उनकी पहले जांच पड़ताल जरूर कर लें। एक बात सामने आती है कि एग्रीमेंट करके गाड़ियों को किराए पर लिया जाता है, उसके बाद बेच दिया जाता है। क्या एग्रीमेंट के कागज ही काफ़ी होते हैं? नहीं, क्या होता है जनरली ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले जो हैं ये अपने रिलेशंस का फ़ायदा उठाते हैं और बिना डॉक्यूमेंट्स के भी अन्य व्यक्तियों को बेचने की कोशिश करते हैं जो उनके पहचान के हैं या उनके मित्र हैं, ये आश्वासन देकर कि ओनर से उनकी बात हो गई और वो करवा लेंगे, पर इस वक्त उन्हें सख्त पैसों की ज़रूरत है, अभी उनको पैसे दे दे, अभी गाड़ी रख ले, तो इस तरह से वो अपने रिलेशंस का मिसयूज़ करते हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही बिजली की मांग तेजी से बढ़ने लगती है। घरों में कूलर, एसी, फ्रिज और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगातार चलने लगते हैं और इसका सीधा असर बिजली व्यवस्था पर बढ़ते लोड की वजह से ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं और कई बार आग लगने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। हाल ही में जिला मुख्यालय में SP ऑफिस के सामने लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना ने भी चिंता बढ़ा दी थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए बिजली विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 80 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, साथ ही 3 ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई गई है। ओवरलोडिंग से बचने के लिए नई लाइन खींचकर सर्किट हाउस के पास सप्लाई शुरू की गई है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले साल की समस्याओं को देखते हुए इस बार पहले से तैयारियां की गई है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं ताकि लोगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े। अब देखना होगा कि बिजली विभाग के ये दावे कितने कारगर साबित होते हैं और क्या इस गर्मी लोगों को राहत मिल पाती है या फिर हर साल की तरह बिजली कटौती की समस्या बरकरार रहती है। देखिए, नगर निगम क्षेत्र जो हमारा है उस क्षेत्र में करीबन 80 नए ट्रांसफार्मर हम लोग लगा चुके हैं और 3 सब स्टेशन में हमने क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का काम भी किया है। लाइनों में ओवरलोडिंग ना हो इसलिए हमने एक नई लाइन खींच के हमने सर्किट हाउस तक चालू किया है जो तोनी से आ रही है। दूसरी लाइन हमारे काम चल रहा है जो सनीचरी वाले पे काम चल रहा है, जिसमें जो रिवर क्रॉसिंग का काम हो गया है, दोनों तरफ जोड़ने का काम बाकी है, तो ये हम लोग 1 हफ्ते में करके उसमें हमारे पास मतलब कम से कम 600 एम्पियर लोड लेने की और क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। देखिए, पावर कट की जो बात है, पावर कट हमारे यहाँ स्थिति निर्मित नहीं होगी, लेकिन आज जैसे लोकल लेवल पे ट्रांसफार्मर के फ्यूज सेक्शन इस तरह जाते हैं तो उससे निपटने के लिए जो 80-90 ट्रांसफार्मर नए लगाए हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सिमरन सिटी फेज 2 में डोमेश्वर ने अजय के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम किया था और 50,000 रुपए मांग रहा था। पैसे नहीं मिलने पर उसने अजय पर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने आरोपी डोमेश्वर को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया। टिकरापारा के क्षेत्रांतर्गत रावतपुरा फेज 2 निवासी अजय अग्रवाल हैं। ये बेसिकली रहने वाले देवरी शिवरी नारायण के हैं और यहाँ पर फेज 2 में रहते हैं और ये बिल्डर और कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं। तो इनके अंडर में एक देवांगन था, डोमेश्वर देवांगन, और उसका परिवार, उसके पिता वगैरह भी काम करते थे। तो इनका कुछ पेमेंट बाकी था, उसी पेमेंट के विवाद पर से काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी। उसी विवाद पर से डोमेश्वर देवांगन जो है उसके घर से निकलते ही उसको चाकू से वार करके हत्या कर दिया। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को लेकर सियासत और सड़कों पर हलचल तेज हो गई है। विधानसभा से पारित इस कानून में अवैध धर्मांतरण पर कड़े प्रावधान किए गए हैं। यहां तक कि सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इस कानून के खिलाफ अब प्रदेश भर में विरोध की आवाज उठने लगी है।
बिलासपुर के अंबेडकर चौक में आज सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया और रैली निकालते हुए इस कानून का विरोध जताया। प्रदर्शन में मसीही, मुस्लिम, हिंदू सहित कई समाजों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने इस विधेयक को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कानून में झूठे आरोपों से बचाव का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे निर्दोष लोगों को परेशान किया जा सकता है। उनका आरोप है कि यह कानून लोगों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया है और इससे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धर्म अपनाना हर व्यक्ति का निजी अधिकार है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले रायपुर में भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो चुका है और अब पूरे प्रदेश में विरोध तेज होता नजर आ रहा है। ये जो भी कानून आया है 2026 का, इसमें सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि संविधान का जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको ज्यादा बंदिश लगाने के लिए कानून बनाया गया है। इसके पहले भी कानून था। धर्म बदलने के लिए जो 1968 में जब मध्य प्रदेश था, उसमें कानून बना हुआ है, 2 पत्ते का कानून है और नियम 69 में बना 3 पत्ते का। अभी 20 पत्ते का कानून है। आप सोच सकते हैं क्या जुड़ा है उसमें। ये जुड़ा हुआ है कि आप अगर किसी के पास जाते हैं, अगर वो आपको नमस्ते किया, आपने कहा कि खुश रहो, तो ये खुश रहने का जो शुभकामना है, ये भी आपका लालच में आएगा। दूसरी बात ये है कि आप धर्म स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, तो स्वतंत्रता तो हमारे संविधान ने दिया है। आपको 20 पत्ता का इतना सारा लंबा चौड़ा बनाने के पीछे मकसद हम समझ रहे हैं कि भारत में जो बहुसंख्यक हिंदू कहे जाते हैं, दरअसल वो बहुत नया कॉन्सेप्ट है। आज से 150 साल पहले हिंदू शब्द कोई था नहीं, न रामायण महाभारत मिलेगा आपको। ये जो जबरन का हिंदू कह के अपने को 80% करते हैं और ये साइकोलॉजी बनाते हैं एजेंडा कि भारत देश जो है बहुमत में हिंदू का है, जबकि भारत देश जो है मेजॉरिटी कृष्ण का, आदिवासियों का और तमाम राजा बलि का, ऐसे महान अनार्य राजा थे, अशोक का, उनका धर्म का देश है ये। हम हिंदू को गलत नहीं मानते, मानवतावादी हिंदू हमारे दोस्त हैं, लेकिन मनुवादी हिंदू जो है हमारा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी को आदमी नहीं समझता, वो गुलाम समझता है। इसलिए भारत के संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के साथ में किसी धर्म को छोड़ सकता है, अपना सकता है। लेकिन इस कानून में ये टोटल बंदिश बना दिया गया है कि कोई आदमी जो है धर्म बदल नहीं सकता। ये हमारी आपत्ति है। अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 26 जो पारित किया है, उसके विरोध में पूरा सर्व समाज छत्तीसगढ़ का आज यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक में प्रदर्शन हो रहा है। फिर रैली के बाद ज्ञापन होगा राज्यपाल के नाम। तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल जो है गैर संवैधानिक बिल है और भारत के संविधान ने लोगों को मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। तो लोगों की इच्छा है कि लोग चाहे जिस धर्म को अपना ले, वैसे भी धर्म जो है व्यक्तिगत मामला है, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार को इस प्रकार का बिल बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अभी जो छत्तीसगढ़ में और भारत देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अभी जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, उसके चलते जो गैस की किल्लत है देश में और जो महंगाई बढ़ी है, अभी जो पेट्रोल और डीजल की भाव बढ़ने वाली है, उस सबसे ध्यान हटाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जरूरी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये बिना मतलब के इस अधिनियम को लाई है। इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि इस बिल को जो है वापस किया जाए,
अन्यथा इसका विरोध होगा। ये जो छत्तीसगढ़ धर्मांतरण कानून लाया गया है उसके विरोध में हम लोग जो है आज धरना और इसका ज्ञापन जो है राज्यपाल के नाम से दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि यह कानून सरासर जो है एक दहशत का माहौल कायम करता है माइनॉरिटीज के बीच में। और इसमें जो प्रलोभन है, जो सजा का प्रावधान है, उसमें एक चीज़ है कि किसी तरह से ये बात नहीं है कि आप अगर किसी को प्रलोभन देते हैं, तो पहले भी संविधान में रहा है कि प्रलोभन देकर के आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। इसमें विशेष बात ये लागी गई है कि जब आप किसी पर झूठे इल्जाम अगर कोई लगाता है तो उसके बचाव के लिए क्या प्रावधान आप लोगों ने किया? भाई उसके लिए ये किया जा सकता है कि यदि आप पर कोई आरोप लगता है जो निराधार पाया जाता है तो उस पर भी सजा लगती, उस पर भी FIR होता तो एक बात हो सकती थी। लेकिन ये लालच दे करके इस तरह की बातें करके ये तो किसी भी के हाथ में आप हथियार दे रहे हैं कि वो उस पर FIR करा के उसको धर्म परिवर्तन का लालच देकर के इस तरह करके वो सजा दिला सकते हैं। तो इसी के विरोध में कि कानून आप अपनी जनता के हित के लिए बनाइए, उसकी हिफाजत के लिए बनाइए, न कि उसको सजा देने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए कानून बना है। इसी के विरोध में हम लोग है कि आप सजा के प्रावधान इतना लंबा रख दिए जिसमें सुनवाई जो है सो मुश्किल है। नॉन अवेलेबल वारंट आपने अवेलेबल केस में धाराएं लगा दी, 7 से 10 साल कर दी, उसमें किसी तरह का कोई जो है सो निष्पक्ष जांच की बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा संविधान के विरोध में है और इंसान की स्वच्छता से तो कोई आप देखिए कि लालच से कोई धर्म परिवर्तन करता नहीं है ना। कहीं ना कहीं उसके मन में असंतुष्टि होती है, अपने समाज के प्रति वो असंतुष्ट होता है, तभी जाकर के लगता है कि नहीं हमको यहाँ इंसानियत का मिल रहा है, हमको मानवता प्रेम सद्भाव मिल रहा है, हमको समानता का अधिकार मिल रहा है। तब वो सोचता है कि हम इनके साथ अटैच रहे, इनकी पूजा पद्धति क्या वो समझे। लेकिन इस तरह का कह देना कि लालच में कोई नहीं जाता, मैं ये समझता हूँ कि यह कानून सरासर गलत है और इसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। ये जो विधेयक आया है छत्तीसगढ़ में, ये जिस तरीके का प्रावधान करता है छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक है 2026, ये जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान की मूल भावना है वो किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आधार पर किसी भी धर्म को मानने या धर्म नहीं मानने दोनों का अधिकार देता है। बावजूद उस मूल भावना को ठेस पहुंचाते हुए कानून आया है। इस कानून में जिस प्रकार के प्रावधान है उसमें जो अलग अलग विचारधारा के लोग जोड़े शादी करते थे, जिसको इस सरकारों में मुस्लिम हिंदू की शादी को लव जिहाद जैसी रूप दिए गए, इन शादियों पर भी सीधा सीधा प्रावधान। गांधी जी के समय में शादी होती थी, गांधी जी कभी भी इंटरकास्ट मैरिज अगर नहीं होती थी तो शादी में नहीं जाते थे, वो आशीर्वाद देने जाते थे उन शादियों को। और यहाँ पर जिस तरीके के प्रावधान है उसमें तो हर व्यक्ति जेल में होगा। अगर आप कोई धर्म अपनाना चाहते हो तो आप 20 दिन 2 महीने पहले आप सूचना दीजिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप 2 महीने पहले सूचना दीजिए। अगर आप किसी कारण सूचना नहीं दे पाए हैं तो आप 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल होगी। ये कौन सा कानून है? इसी प्रकार का जो अगर किसी के ऊपर जबरदस्ती आरोप लगा दिए जाते हैं उसके लिए कोई नया नियम नहीं, उसको कैसे देखते हैं? अरे ऑलरेडी इस देश के IPC के अंतर्गत जो कानून था तभी तो FIR होती थी ना। अभी तक जो ये लगातार नठैत लोग घूमते हैं जो झूठी FIR कराते थे वो FIR दर्ज होती थी ना भाई, उसमें धारा थी ना कि लालच के आधार पर कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, तो उसके लिए धारा थी ऑलरेडी आपके लिए। जब थी तो आपको उस कानून लाए हो तो उसको साफ नियत से दर्शाओ। वो नियत दिख रही है कि बीजेपी IT सेल जिस तरीके से लगाकर एक तरफ पूरे पादरी को दिखाती है, एक तरफ विशेष समुदाय को दिखाती है, दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हैं। ये जो डिजाइनिंग चल रहा है इससे दिख रहा है कि लगातार समाज में भिड़ाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। और सरकार का नफरती एजेंडा पहली बार एक्सपोज हुआ लगातार। अभी ट्रांसजेंडर बिल आया, उसमें भी कह रहे कि हम ट्रांसजेंडर का भला करेंगे लेकिन हम ट्रांसजेंडर से बात नहीं करेंगे। ऐसे ही विधेयक जिसके लिए आया है क्या उनसे कभी बात हुई? प्रोपेगेंडा के आधार पर कोई विधेयक जब बनेगा और संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाएगा तो हम संविधान प्रेमी सड़कों पर उतरेंगे। और आज बतौर हिंदू, बतौर मुस्लिम साथी, बतौर बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय के लोग इस प्रदर्शन का हिस्से में आए हैं और अपना विरोध दर्ज किए, ज्ञापन दिए, पूरे बोरे भर के हमने ज्ञापन दिए कि हमारा विरोध हम दर्ज करेंगे और राज्यपाल महोदय को निवेदन करेंगे महोदय को कि इसमें साइन ना करे संविधान विरोधी कानून। बिल्कुल, हमने यही सोचा है। हमने बीते दिनों कुछ समय पहले NRC का प्रोटेस्ट देखा था देश के अंदर और उस दौरान भी सरकार ने इसको बहुत बदनाम करने की कोशिश की थी। उसी तर्ज पे बदनाम वो करते रहेंगे, हम अपने देश का काम करते रहेंगे और इसीलिए हमने तय किया है कि ये लंबा आंदोलन चलेगा। आज ये छोटी सी झांकी है, आगे बहुत सारी चीजें बाकी है, उनको हम करके दिखाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।